यह वीडियो उन छात्रों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जो कि बीपीएससी आयोग द्वारा आयोजित बिहार की नई शिक्षक भर्ती का एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि बिहार की शिक्षक भर्ती में हिस्ट्री सब्जेक्ट से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, यह सभी को पता है। इसीलिए इस वीडियो में हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं जो कि बीपीएससी आयोग द्वारा पूछे भी जा चुके हैं। आने वाली बिहार की शिक्षक भर्ती में इतिहास विषय से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वह आपको इस वीडियो में ज़रूर मिलेगा। इसीलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें और बार बार देखें जब तक कि आपको इस वीडियो के सारे पॉइंट रट ना जाएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस YouTube चैनल द GSB एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी के अभी लाइक करें और इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। फर्स्ट पॉइंट, किन किन जानवरों के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता था? तो बैल, घोड़ा, हाथी, इन सभी जानवरों के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जानकारी थी। सेकेंड पॉइंट, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो वो था राजगृह। फाहियान एक चीनी बौद्ध यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोधिसत्व की पेंटिंग स्थित है अजंता की गुफा में। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य, विहार का निर्माण निम्न में से किससे संबंध है? तो बौद्ध धर्म से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध व अंक के मैदान निम्न में से किसके हिस्से हैं? तो मध्य गंगा का मैदान। कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? तो वो थे तक्षशिला के। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? वो राजा था समुद्रगुप्त। क्वेश्चन, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है बीपीएससी आयोग की तरफ से, किसके द्वारा लिखी गई थी? कामंडक के द्वारा लिखी गई थी। चरक का संबंध चिकित्सा से, ब्रह्मगुप्त का संबंध गणित से और वराहमिहिर का संबंध ज्योतिषी से और विशाख दत्त का संबंध नाटककार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है भारतीय इतिहास में दक्षिणापथ क्षेत्र में के तहत विंध्य पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी एवं कावेरी नदी तक के जो क्षेत्रफल को शामिल किया जाता है। इसमें सतपुड़ा से नीलगिरी पर्वत श्रेणी का क्षेत्र भी शामिल है। इसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की, बलवन की। ये भी क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? मोरक्को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैथिली भाषा का विकास निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ? तो कर्नाटक राजवंश के दौरान शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म आंदोलन को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो उत्तर भारत। फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई? तो ईश्वर दास नागर जी के द्वारा लिखी गई। इस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का कहा जाता था, सूरत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बाबर के आगमन के कारण तैमूर वंश की स्थापना हुई। युद्ध में तोपों की शुरुआत भी उसी टाइम पर हुई थी। अष्ट प्रधानमंत्री परिषद थी मराठा प्रशासन में। काफी बार क्वेश्चन ये आ चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? तो इलाहाबाद संधि 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? 1632 में। बीपीएससी आयोग इस क्वेश्चन को कई बार पूछ चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर नवीनीकरण कर कौन सा मुख्य कारण था? तो विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना, ये मुख्य कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? तो 1 नवंबर 1858 को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की? तो अफगान ने। 1857 के विद्रोह को इसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णन किया गया। तो वीडी सावरकर जी के द्वारा वर्णन किया गया। इनकी जो पुस्तक थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में
इन्होंने लिखी थी। अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन इस तरीके से घुमाकर आ जाए कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसकी पुस्तक है, तो वीडी सावरकर जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह का। कौन सी घटना कब हुई, ये भी पूछ लेता है बीपीएससी आयोग। संताल विद्रोह कब हुआ? 30 जून 1885। बिरसा मुंडा का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच में। ताना भगत आंदोलन 1914 से 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताना भगत आंदोलन संबंधित है, वो है आदिवासी आंदोलन से। किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 से 1856 हुआ? तो सिद्धू और कान्हू की नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विद्रोह लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाई जाने के कारण हुआ था? तो वहावी आंदोलन 1831 में। ये भी काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? डेविड हेयर और राम मोहन रॉय ने। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थे? तो राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा। गीता रहस्य पुस्तक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। प्रिजनर डायरी 1975 किसने ली? जयप्रकाश नारायण जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो वो पत्रिका थी अल हिलाल पत्रिका। कामरेड पत्रिका मोहम्मद अली जौहर से संबंधित है। जमींदार पत्रिका मौलाना जफर अली खान से संबंधित है। बंगाल गजट पत्रिका गंगाधर भट्टाचार्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रवादियों की दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो वो हुआ 1931 में। बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया? दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। ये काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया? तो वो महात्मा गांधी जी ने किया। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रशासन से कौन संबंधित थे? तो यमुना कारजी और राहुल सांकृत्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? भीमराव अंबेडकर ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह और अमर सिंह के लेखक कौन थे? काली किंकर दत्त। ये बीपीएससी आयोग का फेवरेट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जा चुका है। कौन न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित थे? एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजीनियस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी? तो वो लिखी थी धर्मपाल मॉन्टेस्क्यू ने। सरकार के अंतर्गत विधायिका के कार्यपालिका और न्यायपालिका की मध्य शक्तियों का विभाजन निम्न में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? द स्पिरिट ऑफ द लॉज। महात्मा गांधी और बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। एडवोकेट ऑफ इंडिया दुर्गादास बसु ने लिखी। यंग इंडिया महात्मा गांधी जी ने। इंडियन स्पेक्टेटर BM मालावारी ने। द इंडियन स्ट्रगल नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 मुंबई में की। भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने प्रारंभ किया? तो वो किया था EV रामास्वामी नायकर जी ने 1925 में। तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन भी इसे कहते हैं। इंडिया फॉर इंडियंस प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नव जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? राजा राम मोहन रॉय को। क्वेश्चन, भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व धर्म संसद का नेतृत्व किसने किया? स्वामी विवेकानंद ने। 1893 अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? सिख धर्म को परिष्कृत करना। कूका आंदोलन कब हुआ? 12 अप्रैल 1872 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। क्वेश्चन, नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? तो वो राजा राम मोहन राय जी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई? 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? तो वो सहजानंद सरस्वती। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन कौन से कदम उठाए? चंपारण कृषि समिति की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया?
ये काफ़ी बार पूछा गया है। अहमदाबाद हड़ताल जब हुई गांधी जी ने की 15 मार्च 1918 में। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो वो सन्यासी में। सन्यासी विद्रोह बंगाल में वर्ष 1770 से 1820 के हुआ था और गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहाँ के कृषकों की दैनिक स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? राजकुमार शुक्ला। इनका नाम आप रट लीजिए, क्योंकि बिहार की जितनी भी एग्जाम होते हैं यूपीएससी आयोग उसमें ये क्वेश्चन पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था? तो बिहार एवं बंगाल 1781 में। जैसे कि नील के पौधे लगाने वालों का आंदोलन चंपारण से संबंधित है। खेती हर सत्याग्रह खेड़ा से संबंधित है। कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह अहमदाबाद से संबंधित है। असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन चौरी चौरा से संबंधित है। चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन थे? तो इस सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, नरहरि पारिक और मजहर उल हक आदि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी 1917 में चंपारण पहुंचे थे, ये आप याद रखिएगा। इस आंदोलन का सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया था और वह आंदोलन सफल भी रहा। तो वो आंदोलन था बारदौली सत्याग्रह, कि गुजरात में किया गया 1928 में। 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? वो 4 मार्च 1918 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? इरविन। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास महाजनसभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वो 1884 में हुई। हिंदू मेला किसने संगठित किया? राजनारायण बस ने। 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? RN मुदोलकर। लखनऊ समझौता कब हुआ था? दिसंबर में 1916। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? 1922 में। और गया अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो CR दास यानी कि चित्तरंजन दास जी ने की थी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयोग हमेशा पूछता ही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? लखनऊ अधिवेशन जब हुआ था 1916 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित भी किए गए थे? जब कराची का अधिवेशन हुआ था 1931 में। सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचने के लिए थी। यह विचार किस नेता के थे? लाला लाजपत राय के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत या पारित हुआ था? लाहौर अधिवेशन 1929। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा यूपीएससी आयोग की तरफ से पूछा जाता है। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? पट्टाभी सीता रमैया। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था पटना में 1934। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिसंबर के रूप में मनाया जाता है? तो वो शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की थी। बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। बंगाल विभाजन 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग के शासनकाल में रद्द कर दिया गया। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? बंगाल विभाजन। बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा था? तो वो 23 मार्च 1940 को। 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी? तो वो की थी बाल गंगाधर तिलक ने। अप्रैल 1916 में की थी। और एनी बेसेंट ने भी सितंबर 1916 को होम रूल लीग स्थापना की थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा फिरा के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि होम रूल लीग की स्थापना किसने कब की थी। तो ध्यान रखिएगा, होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने की थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? तो 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया।
किस स्थान पर बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में की थी? तो पुणे में उन्होंने की थी। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1913 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो सैन फ्रांसिस्को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की? तो सचिंद्र नाथ सान्याल ने। गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो वो सिंगापुर। इस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना घटी 1908 में। लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? विनायक दामोदर सावरकर 1904। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये काफ़ी बार बीपीएससी आयोग अपने एग्जाम में पूछता रहता है। क्वेश्चन, किसी षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार के अवरुद्ध किया गया था। मेरठ षड्यंत्र मामला। असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था 1922 में। असहयोग आंदोलन को चोरी चोरा कांड के पश्चात निलंबित भी कर दिया गया। खुदाई खिदमतगार आंदोलन 1929 का नेतृत्व किसने किया? तो खान अब्दुल गफार खान ने। समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो 1932 को महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच ये हस्ताक्षर किए गए थे। और 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो 5 मार्च 1931 में हुआ था। क्वेश्चन, पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। मुंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पास किया गया। आजाद दस्ता की स्थापना किसने की थी? जयप्रकाश नारायण जी ने आजाद दस्ता की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक कौन थे? मोहन सिंह थे 1942 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सुभाष चंद्र बोस जी से, इसीलिए आप ध्यान रखिएगा कि जब भी पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे तो वो मोहन सिंह थे 1942 में। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका। 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक इनका कार्यकाल रहा। इस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिनलिथगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। 11 अगस्त 1942 को विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया? मैडम भिकाजी कामा 1907 में। भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है मैडम भिकाजी कामा को। कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने? दादाभाई नौरोजी। भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी चार्टर का एक्ट बताया था? जवाहरलाल नेहरू ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बीपीएससी आयोग लगभग हर एग्जाम में पूछता ही है। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? बांटो और राज्य करो की नीति अपनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1863 में इंडियन सिविल सर्विसेज पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? वो थे सत्येंद्र नाथ ठाकुर जी। 1865 में अहमदाबाद की सहायक मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के पद पर काम करना इन्होंने शुरू किया था। समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से पुकारते थे गोपाल हरि देशमुख। किस वर्ष मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की गई थी? 1877 में की गई थी। सर सैयद अहमद खान ने की थी। इसको AMU भी कहते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1877 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु किसे कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले जी को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। क्वेश्चन, मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया? हसरत मोहानी। कौन एहरार आंदोलन से संबंधित थे? हसन इमाम। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? सर फजल अली की अध्यक्षता में दिसंबर 1953। महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? अरुणा आसिफ अली। ये बीपीएससी आयोग की तरफ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है
की वयोवृद्ध महिला के रूप में कौन विख्यात थी? तो वो थी अरुणा आसफ। भारत सेवक समाज से संबंधित थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। तत्वबोधिनी सभा से संबंधित थे देवेंद्र नाथ टैगोर जी। आत्मीय सभा से संबंधित थे राजा राम मोहन राय जी। और भारतवर्ष ब्रह्म समाज से संबंधित थे केशव चंद्र सेन। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? वो थी कर्नाटक की। सूरत जो विभाजन हुआ था वो 1907 में, मार्लेमेंटो सुधार 1909 में, होम रूल आंदोलन 1916 में और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार बीपीएससी आयोग पूछता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है, तो इंडिया गेट यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के विषय में कौन से बिंदु सत्य हैं? उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने। क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन 6 अगस्त 1905 को किया था? वो किया था अश्विनी कुमार दत्त जी ने। एक तरफ नारा और एक तरफ राजनीतिक दल। गरीबी हटाओ नारा इंदिरा कांग्रेस से, लोकतंत्र बचाओ नारा संबंधित है जनता दल से, जूतने वालों की भूमि नारा वाम मोर्चा से, तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा एन.टी. रामाराव से। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस YouTube चैनल द GSB अकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे, जो कि आपकी सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने WhatsApp और Telegram ग्रुप में शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।